सोच कर देखिए, एक सिंपल सी कार से लेकर एक विशाल जंबो जेट तक, इन सब के पीछे क्या है? सिर्फ मेटल और नट बोल्ट नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही शानदार मूल सिद्धांत हैं। और यही सिद्धांत इंजीनियरों को वो शक्ति देते हैं जिससे वो ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं जो हमें हैरान कर देती हैं। तो चलिए आज इन्हीं सिद्धांतों के पर्दे के पीछे झांकते हैं। तो सवाल ये उठता है, एक इंजीनियर के दिमाग में आखिर चलता क्या है? यही सवाल हमारे आज के पूरे विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। हम एक तरह से उस मेंटल टूलकिट को खोलकर देखने जा रहे हैं जिसका इस्तेमाल करके इंजीनियर बड़ी से बड़ी कॉम्प्लेक्स समस्याओं को हल करते हैं और हमारी दुनिया को आकार देते हैं। ओके, तो हमारा आज का ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा है। हम 4 चीजों पर फोकस करेंगे। पहले मटेरियल्स, यानी मजबूत बनाम हल्का। फिर आएगा मैकेनिक्स, चीजों को मूव कैसे कराएं। उसके बाद एनर्जी, पावर और कंट्रोल। और आखिर में इन सब को जोड़कर देखेंगे कि इंजीनियर की टूलकिट आखिर है क्या। तो चलिए अपनी टूलकिट का सबसे पहला टूल निकालते हैं, मटेरियल्स। देखिए, किसी भी इंजीनियर के लिए सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण फैसला यही होता है कि भाई बनाना किस चीज से है। और यहां एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। एक ऐसी चीज कैसे बनाएं जो अविश्वसनीय तरीके से मजबूत भी हो और साथ ही उतनी ही हल्की भी। यही तो है मटेरियल साइंस का सबसे बड़ा सवाल। हर इंजीनियर को इस संतुलन को साधना ही पड़ता है और इसका जवाब एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जो कठोरता और वजन के पूरे खेल को ही बदल देता है। और वो सिद्धांत है स्पेसिफिक स्टिफनेस, यानी विशिष्ट कठोरता। इसको ना आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, प्रति किलोग्राम कठोरता। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि कोई मटेरियल कितना सख्त है, बात यह है कि वो अपने वजन के हिसाब से कितना सख्त है। यही असली बात है। एक उदाहरण से समझते हैं। स्टील को ले लीजिए, बहुत मजबूत, बहुत कठोर। एक पुल बनाने के लिए बेहतरीन है, जहां थोड़ा ज्यादा वजन चल जाता है। लेकिन सोचिए एक फॉर्मूला 1 कार के बारे में या एक सैटेलाइट के बारे में। वहां तो एक एक ग्राम का हिसाब होता है। ऐसी जगह पर हमें चाहिए कार्बन फाइबर, जिसका स्पेसिफिक स्टिफनेस बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो मटेरियल तो चुन लिया गया। अब वक्त है टूलकिट का अगला औजार निकालने का, मैकेनिक्स। सवाल यह है कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह, इंजन से पहियों तक कैसे भेजें, गति को कंट्रोल कैसे करें। और इसमें एक बहुत ही आम पर मुश्किल समस्या आती है। पावर को इंजन से पहियों तक पहुंचाना है, लेकिन सोचिए अगर शाफ्ट एक लाइन में ही ना हो तो, मतलब ना वो समानांतर हैं, ना ही एक दूसरे को काट रहे हैं, एक अजीब से एंगल पर हैं। अब पावर कैसे ट्रांसफर होगी? इसका एक बहुत ही चतुर समाधान है, वार्म गियर। देखने में सिंपल लगता है, पर यह एक शानदार डिजाइन है। ये न सिर्फ उस अजीबोगरीब ज्यामिति समस्या को हल करता है, बल्कि इससे हमें स्पीड में जबरदस्त कमी और हाई टॉर्क भी मिलता है। एक तीर से 2 निशाने। लेकिन इतना सब कुछ घुमाने से एक नई समस्या खड़ी हो जाती है, तीव्र बल, घर्षण। तो सवाल यह है कि मशीन को घिसते घिसते रुक जाने से क्या चीज बचाती है? कैसे सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है? इसका जवाब जानने से पहले 2 तरह के बलों को समझना जरूरी है। एक होता है रेडियल लोड। ये वो बल है जो शाफ्ट पर ऊपर से नीचे की तरफ लगता है, जैसे वजन। और दूसरा होता है अक्षीय लोड, जिसे थ्रस्ट भी कहते हैं। ये शाफ्ट को आगे या पीछे धकेलता है। और इन्हीं बलों को संभालने के लिए काम आते हैं बेरिंग्स। लेकिन यहां भी एक पेच है। सारे बेरिंग्स एक जैसे नहीं होते। जैसे एक स्ट्रेट सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग रेडियल लोड तो बहुत अच्छे से झेल लेगा, पर अक्षीय थ्रस्ट के सामने फेल हो जाएगा। इसलिए सही बेरिंग चुनना ही मशीन की जिंदगी का फैसला करता है। चलिए अब अपनी टूलकिट के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्जा, पावर और कंट्रोल। ये वो अदृश्य शक्तियां हैं, ऊष्मागतिकी के वो नियम जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। लगभग हर कार के दिल में, यानी उसके इंजन में, एक प्रक्रिया चलती है। इसे कहते हैं ऑटो साइकिल। असल में यही वो साइकिल है जो एक आंतरिक दहन इंजन को काम करने का तरीका सिखाती है। और ये साइकिल एक बिल्कुल सही समय पर किए जाने वाले डांस की तरह है। इसके 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, इनटेक, हवा और ईंधन का मिश्रण अंदर आता है। फिर कंप्रेशन, पिस्टन उस मिश्रण को दबाता है। तीसरा, पावर, एक स्पार्क से धमाका होता है और पिस्टन नीचे जाता है। और चौथा, एग्जॉस्ट, धुआं बाहर निकल जाता है। बस यही 4 स्ट्रोक ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को मैकेनिकल पावर में बदल देते हैं।
अब आती है दिलचस्प बात। अगर हम भौतिकी के नियम यानी ऊष्मागतिकी इस पर लगाएं तो 9 के कंप्रेशन रेशियो वाले एक आदर्श ओट्टो साइकिल की सैद्धांतिक दक्षता निकलती है 66.67%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारी मशीनें भौतिकी के उन्हीं नियमों से बंधी हुई हैं। चलिए अब ऊर्जा का एक दूसरा रूप देखते हैं, रेफ्रिजरेशन। हम सोचते हैं कि फ्रिज ठंडक बनाता है, ऐसा है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये ठंडक बनाने के बारे में है ही नहीं। ये तो बस गर्मी को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह फेंकने का काम है। आपने एक टन रेफ्रिजरेशन जैसा शब्द सुना होगा। थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यह असल में शक्ति की ही एक इकाई है। उदाहरण के लिए एक 2 टन के सिस्टम को चलाने के लिए लगभग 7 किलोवाट पावर चाहिए होती है। देखा, ये ऊर्जा रूपांतरण का एक सटीक असल जिंदगी का उदाहरण है। तो अब तक हमने अलग अलग टूल देखे। चलिए अब इन सब हिस्सों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी इंजीनियर की टूल किट दिखती कैसी है। तो असल में हमने 3 मूल सिद्धांत देखे। पहला, स्मार्ट मटेरियल चुनना, जिसमें मजबूती, वजन और लागत का संतुलन हो। दूसरा, शक्ति को चतुराई से ट्रांसमिट करना, सही गियर और बेरिंग का इस्तेमाल करके। और तीसरा, ऊर्जा का कुशलता से इस्तेमाल करना, ईंधन या बिजली को काम में बदलना। यही है मैकेनिकल डिजाइन की नींव। और यही समझना सबसे जरूरी है, हर बड़ी मशीन के पीछे सिर्फ लोहा, तेल और पुर्जे नहीं होते। उसके पीछे होते हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत अदृश्य सिद्धांत। इंजीनियरिंग सिर्फ चीजें बनाना नहीं है, ये इन सिद्धांतों को समझकर दुनिया की समस्याओं को हल करने का नाम है। तो अब जब हमने इस टूलकिट के अंदर झांकी लिया है, एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अब ऐसी कौन सी रोजमर्रा की चीज है जिसे हम कभी भी पहले जैसी नजर से नहीं देखेंगे? शायद अगली बार जब कोई कार, पुल या फ्रिज देखें तो उसके पीछे काम कर रहे इन अदृश्य सिद्धांतों के बारे में जरूर सोचें।